ट्रिपल इंटीग्रेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, अभी तक हम लोग डबल इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर। ओके, और ये आपको प्रोवाइड करा था वॉल्यूम ऑफ द सरफेस ओवर दिस रीजन आर। अब आप किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड, कोई फंक्शन होगा आपका, ठीक है, उसको ट्रिपल इंटीग्रेट करेंगे ओवर द रीजन कैपिटल डी डी वी। ओके, ऑल राइट। जैसे यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ एक्स कोमा वाई को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डी ए, ये आपको प्रोवाइड कराता था एरिया ऑफ द रीजन आर। अगर यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स वाई जेड को 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डी डी वी, ये आपको प्रोवाइड कराएगा वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन डी। ऑल राइट, और ये रीजन कहाँ पर बनेगा इस बार? 3D में, एक्स वाई जी प्लेन में। यहाँ पे एरिया कहाँ पे बनता था? इन एक्स वाई प्लेन में बनता था। और इस बार ये जो कैपिटल डी रीजन होगा ये एक्स वाई जी प्लेन में। ओके, इन स्पेस है ना, 3D स्पेस। ऑल राइट, जैसे यहाँ पर डी ए का मतलब क्या होता था? डी ए का मतलब होता था डी एक्स डी वाई और डी वाई डी एक्स। ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप ले सकते थे। यहाँ पे डी वी का मतलब होगा डी एक्स डी वाई डी जेड, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं हम, डी एक्स डी जेड डी वाई। ओके, इसी तरह और क्या ले सकते हैं आप? डी वाई डी एक्स डी जेड, डी वाई डी जेड एंड डी एक्स। और क्या लिख सकते हैं? डी जेड डी एक्स डी वाई, डी जेड डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आप, ये डिपेंड करेगा आप कौन सा ऑर्डर इंटीग्रेशन का लेते हैं। तो डी वी का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे डी ए का मतलब यहाँ पे क्या होता था? डी एक्स डी वाई या फिर डी वाई डी एक्स। यहाँ पे डी वी का मतलब होगा ये। ऑल राइट, ट्रिपल इंटीग्रल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड, किसी पॉइंट एक्स वाई जेड प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन हम अगर एक्स वाई जेड से मालूम कर रहे हैं, पी पॉइंट मान लेते हैं, ये क्या है? एक्स वाई जेड। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऑल राइट। वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड बाउंडेड रीजन डी इन स्पेस। देखो लास्ट लेक्चर जो हमने अभी तक किए हैं वहाँ पे डबल इंटीग्रेशन होता था, तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड बाउंडेड रीजन आर होता था, इन एक्स वाई प्लेन होता था वो। ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पर जो रीजन है ये कैपिटल डी, ये स्पेस में है। ये रीजन जो होगा 3D में होगा, तो उसका क्या आप फाइंड आउट कर रहे हो? वॉल्यूम। कैसे? ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डी डी वी। तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते थे? डबल इंटीग्रेशन की मदद से ओवर द रीजन आर डी ए। ये इंटीग्रेशन आपको एरिया प्रोवाइड कराता था। तो इसी तरह ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना है? 1 है, और डी वी ये आपको प्रोवाइड कराता है स्पेस में, ये कैपिटल डी जो है इस रीजन का वॉल्यूम। ओके, ऑल राइट। फाइंडिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन ऑर्डर डी जेड डी वाई डी एक्स। देखो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डबल इंटीग्रेशन में अभी तक क्या करते थे? डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एफ एक्स वाई जेड डी ए। अगर आप ये ऑर्डर ले लेते हैं, डी ए की जगह आप लिख लेते हैं डी एक्स डी वाई, तो यहाँ पर किसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करते थे? एक्स की, और एक्स की जो वैल्यू आती थी वो एज ए फंक्शन ऑफ वाई आपको मिलती थी। वाई टू अनदर फंक्शन कर लेते थे, और वाई की जो वैल्यू ए टू बी टाइप आती थी। ठीक है, इस तरीके से आप लिमिट फाइंड आउट करते थे। कैसे फाइंड आउट करते थे? मान लेते हैं ये कोई एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में आपका कोई रीजन है, तो अगर आप ये डी एक्स के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप क्या करते थे? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे, जहाँ पर एंट्री पॉइंट होता था एक्स की वो वैल्यू लोअर लिमिट, जहाँ पर ये रीजन को एग्जिट कर रही है, जिस पॉइंट पर, जिस कर्व पर, वो कर्व एक्स इक्वस टू वहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, वो अपर लिमिट हो जाती थी। और वाई की लिमिट हम देखते थे वाई एक्सिस पर, रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वाई इक्वस टू 0 से, कहाँ पर एंड हो रहा है? जहाँ पर जो भी वाई की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 0,1 अगर ये पॉइंट है तो 0 to 1 हो जाती थी वाई की लिमिट। इस तरीके से हम, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में
किया है ये सब। ओके, अब 3D में देखते हैं ये लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे डी वी की जगह हम क्या ले रहे हैं, ऑर्डर डी जेड डी वाई डी एक्स। मैथड यही रहेगा, ठीक है। जैसे हम डी जेड डी वाई डी एक्स की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी तरह हम डी वाई डी एक्स डी जेड किसी भी ऑर्डर की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ये डी जेड डी वाई डी एक्स। अगर डी वी की जगह हम लिखते हैं डी जेड डी वाई डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन का ऑर्डर हम क्या लेते हैं यहाँ पे डी जेड डी वाई डी एक्स, तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं इस इंटीग्रेशन के। ओके, ये जो आपने रीजन डी बनाया है। ऑल राइट, we evaluate a triple integral by applying a three-dimensional version of Fubini's theorem to evaluate it by three repeated single integration. As with double integrals, there is geometric procedure for finding the limits of integration of these iterated integrals to evaluate over a region D. ऑल राइट, इंटीग्रेट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू जेड, आप पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जेड के रेस्पेक्ट में, देन विद रेस्पेक्ट टू वाई, फिर वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप यहाँ पे, एंड फाइनली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ऑल राइट, यू माइट चूज अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आप डिफरेंट ऑर्डर भी चूज कर सकते थे, डी एक्स डी जेड डी वाई। तो पहले आप एक्स के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, एंड देन वाई के रेस्पेक्ट में। ओके, ऑल राइट, सबसे पहले आप कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट इन 3D फॉर 3D रीजन डी कैपिटल डी। स्केच, सबसे पहले आप स्केच बनाएंगे इस रीजन डी का, स्केच द रीजन कैपिटल डी। जैसे हम आर रीजन को ड्रॉ करते थे ना एक्स वाई प्लेन में, आर रीजन को आप ड्रॉ करते थे, तो उसी तरह यहाँ पे जो रीजन कैपिटल डी है इसको स्केच बनाएंगे इसका, अलॉन्ग विद इट्स शेडो, और इसकी शेडो भी बनानी है आपको। वर्टिकल प्रोजेक्शन, यहाँ पे शेडो का मतलब क्या है, शेडो को आप नाम दे रहे हैं कैपिटल आर, और वो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा इस रीजन का, जो शेडो ऑफ जिसको आप नाम दे रहे हैं आर से, वो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा इन दी एक्स वाई प्लेन। लेबल द अपर एंड लोअर बाउंडिंग सरफेसेस ऑफ डी एंड द अपर एंड लोअर बाउंडिंग कर्व्स ऑन आर। इसका क्या मतलब है, ये कैपिटल डी आपने ड्रॉ किया है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट क्या है, कैपिटल डी। आप ट्रिपल इंटीग्रेट कर रहे हो ओवर द रीजन कैपिटल डी किसी फंक्शन एक्स वाई जी को, डी वी का आपने ऑर्डर क्या चूज़ किया है यहाँ पे, डी जेड डी वाई डी एक्स, डी सी डी वाई डी एक्स। तो सबसे पहले आपने ये रीजन मान लेते हैं, ये आपको प्रोवाइड किया गया था, या फिर आपको इस रीजन के बारे में बताया गया था, ठीक है, आपने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये आपने रीजन कैपिटल डी ड्रॉ किया है। अब आप क्या ले रहे हैं, जेड ऑर्डर, और हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, स्केच बनाने के बाद शेडो भी बना लेनी है आपको, अलोंग स्केच द रीजन डी अलोंग विद इट्स शेडो वर्टिकल प्रोजेक्शन। आप पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई एक्सिस से यहाँ पे एक वर्टिकल आप प्रोजेक्शन डालोगे, उसकी जो शेडो बनेगी एक्स वाई प्लेन में। ऑल राइट, जब आप पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऑल राइट, लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो पहले z के रेस्पेक्ट में z की लिमिट आएगी, यहाँ पर y की लिमिट्स आएंगी, और एंड में x की लिमिट आएगी। तो हम पहले ये देख रहे हैं z की लिमिट आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप स्केच बनाएंगे उस रीजन d का, तो आपने ये d रीजन बनाया है, ऑल राइट। और रीजन के साथ साथ आप शेडो आर भी बनाएंगे। शेडो आर क्या होती है, यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा इन एक्स वाई प्लेन में। अगर आप जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, एक्स वाई प्लेन में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर डी एक्स डी वाई डी जेड ये ऑर्डर होता तो प्रोजेक्शन कहाँ पर आता, शेडो कहाँ पर आती, वाई और जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में फिर आपकी शेडो आती। ऑल राइट, अभी हम कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं इंटीग्रेशन का, डी जेड डी वाई डी एक्स। तो जो इस रीजन की जो शेडो आएगी वो कहाँ पर आएगी, एक्स वाई प्लेन में आएगी। ऑल राइट, अगर आप ये ऑर्डर लेते हैं तो शेडो आप कौन सी ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन कौन सा ड्रॉ करते हैं, वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी आएंगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब क्योंकि ये ऑर्डर था तो इस वजह से आप वर्टिकल प्रोजेक्शन यहाँ से आपने जेड एक्सिस से ड्रॉ किया है, कहाँ पर, एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि आप जेड के बाद एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो प्रोजेक्शन होगा शेडो ऑफ दिस रीजन होगी वर्टिकल। शेडो का यहाँ पे क्या मतलब है, शेडो को आपने नाम दिया है रीजन आर, ठीक है। ये क्या होगा, एक वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑन
एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर ही क्यों? क्योंकि आप पहले जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी प्लेन आएगा एक्स वाई है ना यहाँ पे, तो एक्स वाई प्लेन पे आप एक वर्टिकल प्रोजेक्शन डालोगे। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे वर्टिकल ये वर्टिकल प्रोजेक्शन जब आपने डाला तो ये शेडो बन रही है इस फिगर की। देखो ये एक्स वाई प्लेन में ये क्या है, शेडो बन रही है। कैसे मिलेगी आपको ये? आपने एक वर्टिकल प्रोजेक्शन डाला है एक्स वाई प्लेन में। ऑल राइट, अब लिमिट देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन है ऑल राइट डी जेड डी वाई एंड डी एक्स। तो आप पहले सबसे पहले किसकी लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं? जेड की। तो जेड एक्सिस से जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। रीजन को कहाँ एंटर कर रही है और कहाँ एग्जिट कर रही है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ की है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं, यहाँ पे 0 है और ऐसे बढ़ रही है ना जेड की वैल्यू, तो यहाँ से देखेंगे ये किस पॉइंट पर एंट्री हो रही है इस रीजन कैपिटल डी को, और किस पॉइंट पर एग्जिट हो रहा है। तो ये जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है आपका? जेड इक्वल्स टू F1 एक्स वाई, एक्स और वाई का कोई फंक्शन होगा ये सरफेस जो है। तो यहाँ पर लिमिट कितनी आ जाएगी जेड की? F1 एक्स कोमा वाई। कहाँ पर एग्जिट हो रहा है ये? जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन कहाँ पर एग्जिट कर रही है ये? यहाँ पे सरफेस क्या है? ये जेड इक्वल्स टू एक्स और वाई का कोई अनदर फंक्शन होगा। ये आ जाती है जेड की लिमिट। अब क्या फाइंड आउट करना है आपके? लिमिट ऑफ वाई। तो जो आपने ये प्रोजेक्शन बनाया है इसकी मदद से हम एक्स और वाई की लिमिट फाइंड आउट करते हैं। किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है अब आपको? वाई की। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ऑल राइट, वाई एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और ये देखेंगे वो कहाँ कट कर रही है रीजन को और कहाँ एग्जिट कर रही है। अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये था ना वाई एक्सिस। ऑल राइट, तो वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो अब ये जहाँ पर जिस पॉइंट पर एंट्री हो रही है और जिस पॉइंट पर ये एग्जिट हो रहा है वो क्या आ जाएगी? वाई, सॉरी ये तो ऑल राइट डी जेड डी वाई डी एक्स। तो वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की है। ये फंक्शन y की यहाँ पे क्या वैल्यू है और यहाँ पर y की क्या वैल्यू है वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे y की कुछ ना कुछ, ये एक्स वाई प्लेन में है ना, तो यहाँ पे y कोई एज ए फंक्शन ऑफ x होगा। तो एंट्री पॉइंट ये है और एग्जिट पॉइंट ये है y का। तो यहाँ पे y की वैल्यू मान लेते हैं कोई ये कर्व होगा g1x और ये कर्व मान लेते हैं g2x होगा। ओके, तो जो y की लिमिट आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ पे g1x से एंट्री हो रही है और g2x से एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ पे g1 और g2 मान लेते हैं। ये क्या आएगा? कोई x के फंक्शन आएंगे। x की लिमिट कहाँ देखेंगे? x एक्सिस पर। कहाँ से? ये रीजन जो शेडो आपने बनाई थी। अब इसका काम तो सिर्फ और सिर्फ आपको z की लिमिट फाइंड आउट करनी होती है। अब हम x और y की लिमिट इस शेडो की मदद से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये जो आपने z, आप पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो z की लिमिट तो आप इस रीजन की मदद से फाइंड आउट किया आपने कैपिटल डी की। इसकी जो शेडो बन रही थी, वर्टिकल प्रोजेक्शन आपने एक्स वाई प्लेन में डाला था, एक्स वाई प्लेन की मदद से आप एक्स वाई और एक्स की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। वाई लिमिट फाइंड आउट करने के लिए वही आपने वाई एक्सिस के पैरेलल इस शेडो को कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो एंट्री पॉइंट होगा जहाँ पर वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वो लोअर लिमिट, जहाँ पर एग्जिट पॉइंट होगा वो अपर लिमिट। अब x की लिमिट कहाँ पर देखेंगे हम? x एक्सिस पर ये है। अब ये रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? मान लेते हैं a है। कहाँ पर एंड हो रहा है? यहाँ पर x की यहाँ पे वैल्यू कितनी है? b है। तो एंड में इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? x की लिमिट, ठीक है। ऑल राइट, ये सब वही कहानी लिखी है। z की लिमिट हमने कैसे फाइंड आउट की? एक लाइन ड्रॉ की है, m पासिंग थ्रू द टिपिकल पॉइंट एक्स वाई इन r पैरेलल टू z एक्सिस। z एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन m ड्रॉ की है। ये एंट्री पॉइंट यहाँ है, ऐसे देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे ऊपर पॉजिटिव z की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, तो ये एंट्री पॉइंट था और ये एग्जिट पॉइंट था। तो ये आ गई आपकी z की लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट जहाँ पर एग्जिट हो रहा था। उसके बाद एक्स वाई लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? वाई लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम इस शेडो का इस्तेमाल करेंगे। वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन कैपिटल एल ड्रॉ की है, ये जहाँ पर एंट्री हो रही थी इस रीजन को, ओके, और जहाँ पर एग्जिट हो रहा था। अब लोअर लिमिट और ये y की अपर लिमिट। उसके बाद x की लिमिट कहाँ देखेंगे हम? x एक्सिस पर। ये रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो, और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो x की लिमिट a to b आ गई थी आपकी, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड
इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस। ओके, तो फाइनली आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो आपने z एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये एंट्री पॉइंट, ये एग्जिट पॉइंट ऑफ रीजन डी। y और x की अब आप कहाँ फाइंड आउट करोगे, जो आपने शेडो बनाई थी उसकी मदद से, ठीक है ना। ये जो शेडो बनी थी x और y की लिमिट आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट करोगे। y की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए y एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये एंट्री पॉइंट था और ये एग्जिट पॉइंट था रीजन का। ये लोअर लिमिट आ गई आपकी, y की वैल्यू जो भी आएगी, ये एग्जिट पॉइंट जहाँ पर भी आएगी y की जो भी वैल्यू होगी, ये अपर लिमिट। x लिमिट कहाँ देखेंगे हम, x एक्सिस पर। रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू a कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर y कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये x की लिमिट आ जाएगी a to b, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा, ऑल राइट। अगर नहीं आ रहा है कोई नहीं। The preceding procedures applies whenever a solid region D is bounded above and below by a surface and when a shadow region R is bounded a lower and upper curve. It does not apply to regions with complicated holes through them. Although sometimes such regions can be subdivided into simpler regions for which the procedure does apply. ठीक है, इसकी खास ज़रूरत नहीं है आपको, ये बताया कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते हैं। Follow similar procedures if you change the order of integration. The shadow of region D lies in the plane of the last two variable. ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं, मान लेते हैं आपने इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया है, आपने इंटीग्रेशन का ऑर्डर ले रहे हैं dy, dx, dz। तो जो आप शेडो, आपका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा वो इस बार कहाँ पर होगा, एक्स जेड प्लेन पर होगा, ठीक है। तो y की लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पे y की जो भी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ x एंड z होगी, एंट्री पॉइंट और ये एग्जिट पॉइंट। यहाँ पे फंक्शन है कोई dy, dx, dz। उसके बाद एक्स जेड प्लेन में एक कुछ ना कुछ जो किसी भी टाइप का एक रीजन R बनेगा, ठीक है। तो वहाँ से हम किसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, x और z की। कैसे, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो एंट्री पॉइंट होगा वो लोअर लिमिट, जो एग्जिट पॉइंट होगा वो अपर लिमिट। तो x की वैल्यू किसके टर्म में आएगी, z के टर्म में। यहाँ पर भी x कोई z का फंक्शन आएगा, ऑल राइट। y किसका फंक्शन आया था, x और z का। अब x किसका फंक्शन आएगा यहाँ पे, लोअर अपर लिमिट, z का कोई फंक्शन आएगा और जो z की वैल्यू होगी वो a to b टाइप आएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे, समझ आ जाएगा, ऑल राइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन D। रीजन D आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस रीजन D का। D कैसा रीजन है, इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस z इक्वल्स टू दिस एंड z इक्वल्स टू दिस। देखो आपको दो सरफेसेस दिए हुए हैं, ओके, दो सरफेसेस आपको दिए हुए हैं, तो आपको एक रीजन दिया गया है जो इन दो सरफेस से इनक्लोज है, उस रीजन का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y² को ड्रॉ किया है, ये नज़र आ रहा है आपको रीजन, ये वाला, ये पैराबोलॉइड, ये वाला z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y², ये पैराबोलॉइड आया है, ऑलराइट। और z इक्वल्स टू, सॉरी ये होगा पैराबोलॉइड, ये बाउल टाइप का जो होता है ना, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y² का ग्राफ ये है सरफेस, और z इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y² का ग्राफ ये है, ऑलराइट। ये इसको स्फेयर भी कह सकते हैं, कैसे, देखो एक्स स्क्वायर, हाँ, z इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y², ये ठीक है, ठीक है। तो ये z इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y² का सरफेस है और z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y² सरफेस ये है पैराबोलॉइड, एक बाउल टाइप होता है ये, ठीक है, जो कहाँ पे ओपन होता है, z की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होता है पैराबोलॉइड, ओके। z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y² अपॉन बी स्क्वायर टाइप होता है ये, ठीक है, ऑल राइट। तो आपने दोनों सरफेस ड्रॉ किए हैं, इन दोनों सरफेस से इनक्लोज्ड जो रीजन बना है, देखो ये बनना है कंप्लीट, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक सरफेस ये था आपका z इक्वल्स टू दिस, अनदर सरफेस आपने ये लिया है, इन दोनों सरफेस से इनक्लोज्ड रीजन आपको ये जो नज़र आ रहा है, इसको नाम दिया है आपने कैपिटल D, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन D, जिसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है dV, ठीक है। ये होता है आपका वॉल्यूम इस रीजन D का, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं,
यहाँ पे 1 dv आता है ना, ऑर्डर ले लेते हैं dz dy dx। तो पहले आप किसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, z की। z लिमिट फाइंड आउट करने के लिए z एक्सिस के पैरेलल ये आपने लाइन ड्रॉ की है, नज़र आ रही है आपको, देखो कैपिटल M। अब ये देखो कहाँ पर इसका एंट्री पॉइंट ये है ना, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, x² + 3y²। और एग्जिट पॉइंट कहाँ है, इस सरफेस पर है, यहाँ पर सरफेस की वैल्यू कितनी है 8 - x² - y²। तो z की वैल्यू यहाँ पे एंट्री पॉइंट कितनी है, x² + 3y²। तो यहाँ पर कितनी आएगी z की वैल्यू, x² + 3y², ये था एंट्री पॉइंट। और एग्जिट पॉइंट z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 - x² - y²। ये आ गई आपके पास z की लिमिट। अब y की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। y की लिमिट के लिए आप शेडो बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ से इस एक्स वाई प्लेन पे, ये एक्स और वाई प्लेन है, आपने एक वर्टिकल शेडो डाली है यहाँ से, ठीक है। ये मान लेते हैं कोई आपने वर्टिकल शेडो डाली है। जब आप यहाँ से शेडो डालेंगे तो आपको ये शेडो नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये आप कैसे ड्रॉ करोगे, किस तरीके की, ये आपको ये तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये शेडो आएगी कैसे, क्या शेडो आएगी। एक तो आपको यहाँ पे इमेजिनेशन का सहारा लेना है अपनी, कि जब आप यहाँ से आप शेडो इस एक्स वाई प्लेन पे वर्टिकल प्रोजेक्शन डालोगे तो ये फिगर बनेगा इसकी वजह से। अब ये जो है, ये जो पॉइंट, ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा है, ये जो चीज़ है, ये क्या है, ये इस सरफेस का, ये वाला जो सरफेस है और ये जो पैराबोलॉइड है, इन दोनों सरफेस का इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, z = ये है आपका और z = ये है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 - x² - y², ये भी z के इक्वल है और ये भी z के इक्वल है, दैट मीन्स x² + 3y²। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² + 4y² = 8 और x² / 4 + y² / 2 = 1। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, एक एलिप्स है कि नहीं है। तो एक्स वाई प्लेन में ये क्या है, एलिप्स। देखो तो एक्स वाई प्लेन में आपने बना दिया है यहाँ पे क्या, एलिप्स, ठीक है। तो ये जो शेडो आएगी, उस शेडो में, ये कंप्लीट शेडो है ना, ये देखो, ये रीजन आर, इसको आप नाम देते हैं रीजन आर। तो ये तो एक शेडो आ रही है, बट ये जो कर्व मिला है, ये कर्व, ये क्या है, ये एक एलिप्स है। कौन सा एलिप्स है, x² / 4 + y² / 2 = 1, ठीक है। ऑल राइट। अब एक्स वाई की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम इसी का सहारा लेते हैं ना। अब इस इन सरफेसेस का काम ख़त्म हो गया, ये आपको z की लिमिट फाइंड आउट करने में हेल्प की थी। अब जो x और y की लिमिट आपको फाइंड आउट कैसे करनी है, इस शेडो की, ये जो रीजन आया है, y लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है ना। अब y लिमिट फाइंड आउट करने के लिए y एक्सिस के एक पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ किए, देखो ये आपने, ये कैपिटल L। तो अब ऐसे इंक्रीज है ये y की, ऐसे वैल्यू बढ़ रही है ना, यहाँ पे 0 है, ये y नेगेटिव, ये y पॉजिटिव। तो एंट्री पॉइंट देखो ध्यान से, ये है, और एग्जिट पॉइंट ये है। ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये देखो ध्यान से, ये y एक्सिस है ना, ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये y की निगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ से ये एलिप्स जो है, ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की जो वैल्यू आएगी 4 - x² होल अपॉन 2 अंडर रूट, प्लस आएगी और एक माइनस आएगी, दो वैल्यूज़ आएंगी। तो ये कौन सी है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो एंट्री पॉइंट देखो क्या है, निगेटिव वाला, यहाँ पे एंट्री हो रही है, ऑल राइट, इस पैरेलल लाइन की, और यहाँ पे एग्जिट कर रहा है या लीव कर रहा है। तो ये आ जाएगी लोअर लिमिट y की और ये y की अपर लिमिट, ऑल राइट। 4 - x² / 2 का अंडर रूट माइनस के, और 4 - x² / 2 का अंडर रूट पॉजिटिव, ठीक है। अब x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू कहाँ पे देखेंगे हम, x एक्सिस पर, ये है x एक्सिस। तो ये है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये y x की निगेटिव है ना, यहाँ पे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ये निगेटिव x एक्सिस। तो यहाँ पे ये पॉइंट कितना है, -200, और ये पॉइंट कितना है 200, ठीक है। कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-2 आएगी ना। अगर यहाँ पे y 0, तो x = 2 यहाँ पर है, और x = -2 यहाँ पर आएगा। तो रीजन कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू कितनी है, -2 से लेकर 2 तक। दिस इज़ हाउ वी फाइंड लिमिट ऑफ x, ठीक है। तो x की लिमिट कितनी आ जाएगी, -2 से 2। z के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 1 है ना, इंटीग्रेट करेंगे, कितना आ जाएगा, z x² + 3y² लोअर लिमिट है,
और 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है अपर लिमिट, ठीक है। और ये डबल इंटीग्रेशन दोनों एज इट इज रखेंगे, डी वाई डी एक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगा ये, सिंप्लीफाई करने के बाद ये। अब इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को इंटीग्रेट करना है आपको विद रेस्पेक्ट टू x। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x की इक्वल्स टू 2u कंसिडर कर लेंगे, तो आप इसको कर पाओगे इजीली, ठीक है। ये ट्राई करना है आपने ज़रूर, ठीक है। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इस क्वांटिटी को, कितना आ जाएगा आंसर, 8 पाई इंटू अंडर रूट 2, ठीक है ना। ऑलराइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल सेमेस्टर में ज़रूर पूछा जाता है ये, ठीक है। क्या किया है इसमें हम लोगों ने, आपको एक रीजन डी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, और वो रीजन इन दो सरफेस से इनक्लोज था। तो आपने पहले इस सरफेस को ड्रॉ किया ये, फिर आपने इस सेकंड सरफेस या पैराबोलॉइड आया, तो आपको एक रीजन मिल गया, ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन में। और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डी, डी जेड डी वाई डी एक्स के। आपने ये ऑर्डर ले रहा है इंटीग्रेशन का, तो जेड की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जेड एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की है। एंट्री पॉइंट ये था सरफेस इस रीजन को, और एग्जिट पॉइंट था ये। यहाँ पर z की वैल्यू ये थी, यहाँ पर z की वैल्यू ये थी। ये z की लोअर लिमिट, ये z की अपर लिमिट। अब उसके बाद एक वर्टिकल प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करते हो, उसकी शेडो मिली है आपको एक्स वाई प्लेन में ये, ऑलराइट। इसकी मदद से हम x और y की लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अब आप किसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, y की लिमिट। y लिमिट फाइंड आउट करने के लिए y एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की जो रीजन को कट करती हुई गुजर रही है। तो जो ये एंट्री पॉइंट था इस पैरेलल लाइन का, और ये एग्जिट पॉइंट था। यहाँ पर y की वैल्यू ये है, यहाँ पर y की वैल्यू ये है। और ये जो कर्व मिला है आपको, ये कैसे फाइंड आउट किया है आपने, इस कर्व को, इस कर्व को, ये इस सरफेस और इस सरफेस का इंटरसेक्शन पॉइंट था। ये देखो यहाँ पे दोनों मीट हो रहे हैं ना, तो ये सरफेस भी और ये सेकंड सरफेस भी, दोनों क्या कर रहे हैं, मीटअप हो रहा है। तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन जब फाइंड आउट किया, तो आपको एक एलिप्स मिल रहा है ये, ऑलराइट, ठीक है। अब x की लिमिट कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, x एक्सिस पर देखेंगे एंड में। x रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो -2 से 2 तक आपकी x की लिमिट आ गई थी। ये सब प्रॉपर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सब आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सेट अप द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इवेल्युएटिंग ए ट्रिपल इंटीग्रल। आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेटअप करनी है, ठीक है, लिमिट्स बतानी है इंटीग्रेशन की क्या होंगी फॉर इवेल्युएटिंग ऑफ ए ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड। कोई फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द टेट्राहेड्रॉन। आपको रीजन क्या दिया हुआ है, टेट्राहेड्रॉन है जिसकी वर्टिसेस हैं 0 0 0 1 1 0 0 1 0 एंड 0 1 1। यूज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डी वाई डी जेड। इस ऑर्डर में आपको लिमिट सेट करनी है, सेट अप द लिमिट्स लिखा है ना, सेट अप द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस ऑर्डर, डी वाई डी जेड डी एक्स। तो और जो रीजन डी है, रीजन डी है एक टेट्राहेड्रॉन, और जिसकी वर्टिसेस गिवन है ये 1 2 3 4। टेट्राहेड्रॉन आपको मालूम है क्या होता है, ये होता है टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। एक पिरामिड टाइप होता है, इसके ये कितने फेस है, 1 2, और एक इस साइड होगा 3, और एक ये नीचे वाला 4, ठीक है। 4 फेसेस हैं, इसके वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये वर्टिसेस, एज कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एजेस हो गई, ठीक है। 4 फेस हैं, 4 वर्टिसेस हैं, और 6 एज हैं। ये एक एज ये है 1 2, एक ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6 एजेस हैं। 4 वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस 1 2 3 4, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्टिसेस दी हुई हैं टेट्राहेड्रॉन की, कहाँ है क्वेश्चन, ये विद वर्टिसेस, ये वर्टिसेस दी हुई हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये टेट्राहेड्रॉन आपको समझ आया, ठीक है। ये फिगर होती है इसकी, ठीक है। कितने फेसेस होते हैं इसके, 1 2, और एक इस साइड होगा ये 3, और एक ये 4। ये भी थोड़ी और बहुत डिटेल लिखी गई है, ठीक है। देख सकते हैं टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। तो पहले टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं यहाँ पे।
क्या क्या वर्टिसेस हैं, 0 0 0, तो 0 0 0 ओरिजिन होगा कि नहीं है, ऑल राइट। 1 1 0, एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, जेड कितना है 0, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा ना कहीं पर। ये है 1 1 0, देखो एक्स एक्स और वाई प्लेन में, क्योंकि यहाँ पे जेड कितना है 0। फिर नेक्स्ट है 0 1 0, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, सॉरी जेड भी 0 है, तो वाई की वैल्यू कितनी है 1। तो ये कहाँ पर होगा पॉइंट, वाई एक्सिस पर, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स भी 0 होता है और जेड भी 0, तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा, वाई एक्सिस पर। ये आपने ड्रॉ कर लिया 1 लेंथ का पॉइंट, 0 1 0, ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 0 1 1, 0 1 1 यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे x कितना है 0, y और z की वैल्यू है 1। ये देखो y डिस्टेंस आप 1 चले, z डिस्टेंस भी आपने 1 कवर किया, तो 0 1 1 आ गया पॉइंट। ठीक है, तो अगर इसको मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँ, आपने क्या किया, ये 0 0 था पॉइंट, 0 0 0 1 1 0, कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर। x डिस्टेंस आप 1 चलेंगे, y डिस्टेंस आप 1 चलेंगे, और ये z की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये 1 मान लेते हैं, ये भी 1 पॉइंट है, ऑलराइट। उसके बाद 0 1 0, ये होगा कि नहीं, 0 1 0 पॉइंट, x भी 0, y z भी 0, और y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ वर्टिसिस क्या है, 0 1 1, x 0 है, यानी कि z और y प्लेन में होगा, यहाँ पे 1 डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये होगा 0 1 1, क्योंकि ये y थी। अब ये 4 वर्टिसिस हैं, इनको ज्वाइन करा लेते हैं, ये आपने ज्वाइन कराया, इसको इससे ज्वाइन कराया आपने, ऑलराइट, इन दो इसको ज्वाइन किया आपने, एंड यू ज्वाइन दिस, ठीक है, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दीज टू, तो ये आपको देखो एक टेट्राहेड्रॉन मिला है कि नहीं। एक आपकी ये फेस ये है, इसका सेकंड फेस ये है, फोर्थ फेस ये होगा कंप्लीट, ये आपको ट्रायंगल सा नज़र आ रहा है, और फोर्थ फेस सॉरी 1 2 3 फोर्थ फेस होगा ये आपका नीचे वाला एरिया। ठीक है, तो आपने इस तरीके से एक टेट्राहेड्रॉन बनाया है, जिसकी आपको वर्टिसेस गिवन थी। ठीक है, इनको ज्वाइन कराने के बाद आई होप आप ये फ्लो फिगर समझ रहे होंगे। ठीक है, ऑल राइट, आपने वर्टिसेस को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अब ये आपको एक 3D फिगर मिला है ना, इस 3D फिगर के लिए आपको जो रीजन है वो कैपिटल डी ये है, इस फंक्शन के आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, ये लिमिट फाइंड आउट करनी है ओवर दिस कैपिटल डी। ये जो आपको 3D फिगर नज़र आ रहा है, ये रीजन क्या है, कैपिटल डी है। इसके लिए आपको लिमिट सेटअप करनी है किसी फंक्शन एफ एक्स वाई जेड के लिए, कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे जनरल दे दिया एफ एक्स वाई जेड, और ऑर्डर क्या बताना है आपको, डी वाई डी जेड डी एक्स, इस ऑर्डर में आपको लिमिट सेटअप करनी है, किस रीजन के लिए, ये है रीजन 3D आपका, ऑल राइट। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, y की लिमिट फाइंड आउट करनी है ना आपको, तो y एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की है, ये है एंट्री पॉइंट, ये है एग्जिट पॉइंट। अब इसकी आपको ये जो प्लेन नज़र आ रहा है ये वाला, इसकी यहाँ पे इक्वेशन भी तो मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप y की वैल्यू लिख पाओगे। ये जो एग्जिट पॉइंट है यहाँ पे y की वैल्यू क्या है वो भी तो आपको मालूम होनी चाहिए। अब अगर आप इस प्लेन की इक्वेशन निकालना चाहोगे, ये वाला जो ये प्लेन नज़र आ रहा है आपको, ये एक प्लेन है ना, ठीक है, और एक प्लेन ये है आपका, ये वाला, ये दो प्लेन, इनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको इक्वेशन की, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है और ये एग्जिट पॉइंट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, कौन सी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। जब ये ए बी सी आपको हो, ए एक्स इंटरसेप्शन, बी वाई इंटरसेप्शन, सी इंटरसेप्ट जेड, जैसे एक्स वाई प्लेन में क्या होता था, इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, उसी तरीके से प्लेन की इक्वेशन ये भी होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, बट यहाँ पे इंटरसेप्शन नहीं दिए हुए हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो आप ऐसे जनरल मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अभी ये जो प्लेन है देखो 3 पॉइंट से होकर गुजर रहा है ओरिजिन से, तो एक्स वाई जेड को यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 को सेटिस्फाई कराएंगे, तो डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, यहाँ पे 0 मिल जाएगी। ओके, 0 1 1 से सेटिस्फाई कराते हैं, एक्स की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और वाई की जगह 1, तो ये कितना रह जाएगा, बी, जेड की जगह भी 1 प्लस सी, डी की वैल्यू तो आपको मिल ही गई थी 0।
अब ये इस पॉइंट से भी होकर गुजर रहा है ये प्लेन, तो x की जगह 1 यानी कि a लेफ्ट आउट रह जाएगा, y की जगह भी 1 तो b लेफ्ट आउट रह जाएगा यहाँ पर, और z की जगह 0 तो यानी कि ये 0 इक्वल्स टू d की वैल्यू तो 0 आई ही थी। एक इक्वेशन ये क्या इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे, b इक्वल्स टू माइनस सी, और ये इक्वेशन इम्प्लाई कर रही है a इक्वल्स टू माइनस बी। तो इससे क्या निकल जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस बी, और b किसके इक्वल है, माइनस सी के, तो देट मीन्स यहाँ पे कितना रह जाएगा c, क्योंकि माइनस बी की वैल्यू c आएगी ना। ठीक है, ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a को एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस b की वैल्यू a के टर्म में कितनी आएगी, माइनस के a, यहाँ पे x यहाँ पे y था ना, प्लस c किसके इक्वल है, a के इक्वल है ना, तो a z। ठीक है, b और c की वैल्यू यहाँ से आपने a के टर्म में ही सब्स्टिट्यूट कर दी, a को एज इट इज़ रखा, d की वैल्यू तो 0 थी, इक्वल्स टू 0, a कॉमन लेने पर डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको इक्वेशन मिलेगी x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y इक्वल्स टू x प्लस जेड। ठीक है, वैसे इसको फाइंड आउट करने के और भी काफ़ी मेथड थे, बट ये जनरल मेथड था। ऑल राइट, तो ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन कितनी है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो ये जो प्लेन है y इक्वल्स टू, यहाँ पे कहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, एंट्री पॉइंट x प्लस जेड है। ठीक है, तो जो y की लोअर लिमिट आएगी वो x प्लस जेड आएगी, जहाँ पर एग्जिट हो रहा है ये y इक्वल्स टू 1 प्लेन है ना, देखो यहाँ पर भी y1 है, यहाँ पर भी y1 है, और यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी है, 1 है, फिक्स है। तो इसका मतलब ये y इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट है ना, यहाँ पे तीनों पॉइंट से गुजर रहा है, तो ये y इक्वल्स टू 1 प्लेन ही तो होता है, x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b, या फिर z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये y इक्वल्स टू 1 प्लेन है, तो एग्जिट पॉइंट कितना है, y इक्वल्स टू 1, तो y की जो लिमिट होगी x प्लस जेड से 1 हो जाएगी, अगर आप इस ऑर्डर में लेते हो तो y की जो लिमिट होगी कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड एंट्री पॉइंट था, और y इक्वल्स टू 1 एग्जिट पॉइंट था। फंक्शन x y z के लिए आप ऑर्डर ले रहे हैं dy, किस ऑर्डर में फाइंड आउट कर रहे हैं, dy dz dx। अब आप किसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे, z और x की। z और x की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, शेडो, कहाँ पर, एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में आप क्या ड्रॉ करोगे, शेडो। देखो ये है x, ये x और z प्लेन ये है ना, ऑल राइट। तो यहाँ पे जब आप एक शेडो ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल शेडो, यहाँ पे ये तो ये जो आपको शेडो नज़र आएगी ये बनेगी ना एक्स जेड प्लेन में, इस फिगर की जीरो शेडो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। देखो आपने शेडो ड्रॉ करोगे तो देखो ये साफ साफ नज़र आ रहा है, ये तो आ जाएगा ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आएगा, और इसकी जब शेडो बनाएंगे आप, इस पर लाइट पड़ेगी जब, तो आपको ये रीजन नज़र आएगा कि नहीं, यहाँ पे ये शेडो बनेगी कि नहीं, जब आप यहाँ से वाई से, क्योंकि इंटीग्रेशन की हम ऑर्डर क्या ले रहे थे, डी वाई डी जेड डी एक्स, तो वाई की तो आपने लिमिट फाइंड आउट कर ली। अब वाई एक्सिस की साइड से हम इन दोनों जेड एक्स प्लेन पर एक शेडो ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहलाएगा ये। तो प्रोजेक्शन हम एक्स जेड प्लेन पे जब ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं रीजन क्या आ रहा है, ये आती है शेडो। ठीक है, इसकी ये जो रीजन आया है इसकी मदद से हम एक्स और जेड की लिमिट फाइंड आउट करते हैं। कैसे, आपको पहले किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, जेड की, तो ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की इस रीजन आर में, जो शेडो आपने बनाई थी, कहाँ पर एंट्री पॉइंट क्या है, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, 0, एग्जिट पॉइंट कितना है, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी, ये कर्व क्या होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखो ये एक प्लेन ये था, वाई इक्वस टू एक्स प्लस जेड था, एक्स प्लस जेड, और वाई इक्वस टू 1 ये वाला प्लेन था आपका, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, यही तो लाइन यहाँ पर हो है, देखो ये यही तो है ना, सेम। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरसेक्शन करा देते हैं, तो ये कितना था प्लेन, y इक्वस टू एक्स प्लस जेड, और ये कितना था y इक्वस टू 1, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट मीन्स x प्लस जेड इक्वस टू 1। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, x प्लस जेड इक्वस टू 1 लाइन है ये। ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया आपने, अब क्योंकि ये जो थी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये आपने इस प्लेन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन जब किया तो आपको एक इक्वेशन मिली है एक्स और जेड में, तो दैट मीन्स एक्स और जेड ये आपकी लाइन है, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 1। ऑल राइट, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करनी थी, जेड की लिमिट, तो आपने जेड एक्सिस के पैरेलल रीजन आर को
कट करती हुई एक लाइन ड्रॉ की। एंट्री पॉइंट था एक्स जेड इक्वस टू 0 और एग्जिट पॉइंट है जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस एक्स। तो 0 से लेकर 1 माइनस एक्स। अब किसकी लिमिट रह गई है एक्स की लिमिट। एक्स की लिमिट कहाँ देखेंगे हम एक्स एक्सिस पर। इस रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है ये 1 तक, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू 1 थी ना, तो ये पॉइंट कितना होगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1। तो एक्स की लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 1, 0 to 1 हो जाएगी एक्स की लिमिट। तो आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेट कर दी है इस ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यही सब लिखा है आपने कहानी यहाँ पे देखो, जो ये आ गई है आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट अगर एफ ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू आप 1 ले लेते हैं तो इसको इंटीग्रेट भी करना है। ये तो कर दोगे आप, एफ ऑफ एक्स वाई जेड की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देना, उसके बाद इंटीग्रेट करते जाना वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में और एक्स के रेस्पेक्ट में। ओवर दी टेट्राहेड्रॉन डी इन एग्जाम्पल 2 इन दी ऑर्डर आपको एंड देन इंटीग्रेट। आपको इस ऑर्डर में भी फाइंड आउट करनी है लिमिट डी जेड डी वाई डी एक्स, ठीक है। अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, डी वाई डी जेड डी एक्स ऑर्डर लिया था। अब हमें चाहिए ये ऑर्डर, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ, देखो क्या ऑर्डर है इंटीग्रेशन का इस बार। एफ ऑफ एक्स वाई जेड को ले लेते हैं 1, ठीक है। ऑर्डर कितना है डी जेड डी वाई डी एक्स। जेड की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जेड एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की। इस रीजन डी को कहाँ पर एंट्री हो रही है, ये जो पॉइंट है नीचे एक्स वाई प्लेन में, जो ये आपका एक्स वाई प्लेन में ये जो एक प्लेन बन रहा था, ये है ना इसका टेट्राहेड्रॉन का सरफेस नीचे वाला, ये जो बन रहा है एक्स वाई प्लेन में, यहाँ से एंट्री हो रही है। यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है 0 है ना, ये तो एक्स वाई प्लेन में है ना, ये वाला जो प्लेन नज़र आ रहा है आपको ये ट्राइंगल से, ये प्लेन है, एक एक्स वाई प्लेन में है ये। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है 0। कहाँ पर एग्जिट करेगा, ये 3D फिगर है, देखो टेट्राहेड्रॉन जो आपको नज़र आ रहा होगा। एग्जिट पॉइंट कहाँ है रीजन डी को, इस पॉइंट पर। इस प्लेन की इक्वेशन अभी हमने निकाली थी, कितनी थी एक्स प्लस जेड इक्वस टू वाई था ना। आपको किसकी लिमिट चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे जेड की, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी वाई माइनस एक्स। तो एग्जिट पॉइंट कितना है वाई माइनस एक्स, ठीक है। जेड एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की थी है, ऑल राइट। अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई प्लेन में क्या आएगी एक शेडो आएगी, ठीक है। जेड एक्सिस के आप यहाँ पे एक शेडो डालोगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन जब डालोगे तो इस फिगर की जो शेडो बनेगी वो ये बनेगी कि नहीं बताओ ज़रा, यही बनेगी, यही ट्रायंगल बनेगा शेडो, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप जब वर्टिकल प्रोजेक्शन डालोगे ये, तो यही तो आएगी ना, देखो तो शेडो क्या आएगी, यही तो आएगी इस टाइप की, ठीक है, ऑल राइट। और ये लाइन क्या होगी, अब किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है वाई की, तो वाई एक्सिस के पैरेलल आपने क्या की एक लाइन ड्रॉ की। तो ये जो रीजन आर था, ये जो रीजन आर आया है आपको, इस पॉइंट पर एंट्री हो रही है और इस पॉइंट पर एग्जिट हो रहा है। तो ये जो लाइन है ये कितनी है ये देखना है आपको। ये जो प्लेन की इक्वेशन थी कितनी थी ये y इक्वस टू एक्स प्लस जेड था ना। अब एक्स वाई में है आप, तो एक्स वाई प्लेन में, तो z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। तो y इक्वस टू एक्स लाइन हो जाएगी ये वाली, y इक्वल्स टू एक्स। तो एंट्री पॉइंट कहाँ पर है y इक्वल्स टू एक्स। एग्जिट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये क्या है y इक्वल्स टू 1 प्लेन था ना, तो यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी है ये 1 ही तो है, y इक्वल्स टू 1 लाइन। एक्स वाई एक्सिस में ये क्या है, ये y इक्वल्स टू 1 लाइन ही तो है, तो एग्जिट पॉइंट है 1। एक्स की लिमिट कहाँ देखेंगे हम एक्स एक्सिस पर। ये जो आपका रीजन आर था, ये था ना शेडो जो आपने बनाई थी, एक्स इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 to 1 आ जाएगी लिमिट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिपल इंटीग्रेशन में किसी रीजन डी की लिमिट सेटअप करते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको क्या करनी थी, पहले z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लिमिट फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए आपने क्या किया, z एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की। इस रीजन d को कहाँ पर एंट्री हो रही थी ये वाला, ये जो पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में आया ना पॉइंट, देखो ये तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 0 और जो एग्जिट पॉइंट हो रहा था वो इस प्लेन पे हो रहा था, यहाँ पर z की वैल्यू है y माइनस एक्स। तो ये लिमिट आ गई। अब x और y की वैल्यू कहाँ पर आएगी, एक्स वाई प्लेन में आएगी। कैसे, एक शेडो आप ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, कौन से कहाँ से आप ड्रॉ करोगे z एक्सिस से। तो यहाँ पे आपने वर्टिकल शेडो ड्रॉ की, तो एक्स वाई प्लेन में एक शेडो बनेगी, ये शेडो बनेगी आपकी ये कुछ इस तरीके से। इसको हम नाम देते हैं रीजन आर के। इसी की मदद से हम एक्स और वाई की लिमिट फाइंड आउट करते हैं। पहले वाई की लिमिट है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की, एंट्री पॉइंट ये था, एग्जिट पॉइंट ये था, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है एक्स
और एग्जिट पॉइंट ये था, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 1, तो x2 1 आ गई है आपकी लिमिट। अब x लिमिट फाइंड आउट करेंगे। x लिमिट कहाँ देखते हैं, x एक्सिस पर। कहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा था ये शेडो, यहाँ से 0 यानी कि x=0 तक कहाँ तक जा रहा था 1 तक। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, fx y z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1 दी गई थी, इस ऑर्डर में आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया है तो 1/6 आ रहा है। अगर इस ऑर्डर में इंटीग्रेट करते हैं ऑर्डर चेंज करने के बाद तो भी आंसर तो सेम आएगा ना, फ्रोबेनियस थ्योरम यही कहती है। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इन स्पेस। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स वाई इन प्लेन ओवर द रीजन आर क्या आती थी, 1 एरिया ऑफ आर, एरिया ऑफ द रीजन आर डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर ऑफ एफ एक्स वाई डी ए, ये आती थी। अब स्पेस में क्या आएगी, किसी फंक्शन एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है यहाँ पर और रीजन भी कोई स्पेस में है डी, तो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है 1/वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पर एरिया था, यहाँ पर क्योंकि जो रीजन है वो 3D फिगर आएगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे जो रीजन होता था वो 2D फिगर आता था, तो इसलिए एरिया लेते थे आप। यहाँ पे जो रीजन है वो 3D है ना, तो उसका क्या आएगा वॉल्यूम आएगा 1/वॉल्यूम ऑफ डी और ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर द रीजन डी। ठीक है, ये होती है आपकी एवरेज वैल्यू इन स्पेस। ठीक है, ऑल राइट। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ, इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है थ्रू आउट द क्यूबिकल रीजन डी। एक रीजन है डी, क्यूबिकल है वो। ठीक है, बाय द कोऑर्डिनेट्स प्लेन x=2 y=2 z=2। तो पहले रीजन को ड्रॉ करते हैं। x=2 क्या होगा, एक प्लेन होगा ना, देखो x= कॉन्स्टेंट ये है, x=2 ये एक प्लेन है, y=2 ये प्लेन है। ठीक है, और z=2 है ये, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 2, तो z=2 आपका प्लेन है ये। ठीक है, तो क्यूबिकल रीजन आपको ये नज़र आ रहा होगा अब तो। ठीक है, ये आ गया आपका x=2 y=2 z=2 उसके फर्स्ट ऑक्टेंट में। ये देखो, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में इसलिए बनाया है, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है ना। 3D में कितने होते हैं, 8 होते हैं ना टोटल, तो ये कौन सा है फर्स्ट ऑक्टेंट में, यही आएगा ना क्यूबिकल फिगर। देखो ऑल राइट, तो आपने इसको ड्रॉ किया। एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर द रीजन डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी के लिए लिमिट कितनी आ जाएगी, एक्स की लिमिट यहाँ पे तो फिगर सिंपल है ना, एक्स की लिमिट कितनी है 0 to 2 है, वाई की लिमिट कितनी है 0 to 2 है, जेड की लिमिट कितनी है 0 to 2 है। वैसे भी आप जनरल फाइंड आउट कर सकते थे, इस ऑर्डर में ले रहे हैं डी एक्स डी वाई डी जेड, तो आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कहाँ से रीजन को स्टार्ट कर रही है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 और यहाँ पर एग्जिट कर रही है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू टी है, तो 0 to 2 आ जाएगी एक्स की लिमिट। अब आप शेडो बनाएंगे वाई जेड प्लेन में, क्योंकि अब किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है वाई और जेड की, तो वाई जेड प्लेन में यहाँ से आप शेडो बनाएंगे। इसकी जो शेडो आएगी वो यही तो प्लेन आएगी, देखो ये आएगा, ये आएगा एक वर्टी वो रेक्टेंगल टाइप आएगा, ये स्क्वायर, बल्कि क्योंकि 2 है ना साइड सबकी, तो ये आएगी शेडो। यहाँ पे y की लिमिट फाइंड आउट करनी है, y एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर एंट्री पॉइंट है, y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2 है। z की लिमिट कहाँ देखेंगे, z एक्सिस पर, z=0 से 2 है, बट ये आपको सिंपल दी हुई थी, क्यूबिकल रीजन था, यहाँ पे आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड रीजन नहीं था। जैसे रेक्टेंगुलर रीजन में होता था ना, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती थी a to b, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती थी c to d, आप करते थे डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते a to b c to d। इसी तरह यहाँ पर एक क्यूबिकल रीजन है, रेक्टेंगल की जगह यहाँ पे क्यूब आ गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2 × 2 × 2 यानी कि 8 तो आ जाएगा, इसका डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, आपके पास वो है ना, ऑल राइट 2 है और ये क्यूब है, क्यूब का रीजन कितना होता है x³ होता है ना, वॉल्यूम सॉरी। ठीक है, तो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर लिया, 2 का क्यूब यानी कि 8 हो गया, और इंटीग्रेशन की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट की, कितनी आई है 8, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है ये, तो 8/8 = 1 आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने जस्ट। ठीक है, पहले z के x के रेस्पेक्ट में किया इसको इंटीग्रेट, y और z को कॉन्स्टेंट रखा आपने, फिर y के रेस्पेक्ट में किया, फिर z के रेस्पेक्ट में। ओके, अब ये कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पे तो आपको लिमिट दी हुई है, इसको इंटीग्रेट करना है जस्ट। z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x² तो कांस्टेंट है,
1 का हो जाएगा z, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 का हो जाएगा z, जेड स्क्वायर का जेड के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, जेड क्यूब अपॉन 3। लिमिट कितनी है, 0 to 1। ये किसकी लिमिट है, ये जेड की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई को एज इट इज रखेंगे और इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स, 0 to 1, 0 to 1। ये आपने क्या किया, जेड के रेस्पेक्ट में जेड की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपर लिमिट, तो कितना आएगा, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर z की वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस जेड की जगह 0, जेड की जगह 0, जेड की जगह, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 0 to 1, 0 to 1 डी वाई डी एक्स। अब y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, 1 का हो जाएगा y प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3, 1/3 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में 1/3y। लिमिट कितनी है y की भी, 0 to 1 है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1/3 आ जाएगा, y की जगह 1। अब माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, और इंटीग्रेशन कितना है, 0 to 1 dx। अब x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, कितना होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, ये कितना था, 2/3 था ना ये, तो 2/3 और इंटू 1 का हो जाएगा x, और लिमिट 0 to 1, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आएगा, 1/3 प्लस 2/3, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो इसकी कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1 प्लस 2/3 दैट मीन्स 1। तो आप इस तरीके से, ये सब क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे आपको लिमिट दी हुई है, जस्ट इंटीग्रेट करना है आपको और कुछ नहीं। यहाँ पे आप पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे तो x का टर्म नहीं है, y ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, कितना हो जाएगा, इसको एज इट इज रखेंगे, 1 का हो जाएगा x, फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद, फिर z के रेस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन तो इजी है, ये तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। आई डोंट वांट टू वेस्ट, कुछ टफ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये पूछा भी गया है आपको। और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 ये 100% पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपने करने ही करने हैं, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1 और टेट्राहीड्रॉन वाला, ठीक है, ये दोनों। इन दो आपको दो सरफेस गिवन थे, इनसे जो इनक्लोज रीजन था उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। आपने इसको ड्रॉ किया, पैराबोलॉइड ये आता है बाउल टाइप, ठीक है, z इक्वस टू एक्स एट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ड्रॉ किया, ये आपको 3D फिगर मिला, इसका इंटीग्रेशन आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन से फाइंड आउट किया, ये 100% पूछा जाएगा आपसे, ओके। और एक ये दो एग्जाम्पल हैं, ये तो आपने करने ही करने हैं। और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करा देता हूँ ताकि आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन इजीली आप फाइंड आउट कर पाओ लिमिट में। हेयर इज़ द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है, आपको रीजन डी भी गिवन है और इस ऑर्डर में लिमिट भी गिवन है। देखो आपको, अगर आप ये इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हो, यानी कि ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अगर ये ऑर्डर लेते हो इंटीग्रेशन का, तब ये लिमिट्स क्या होंगी, ऑफ कोर्स लिमिट चेंज होगी। अगर आप ये इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हो तो लिमिट चेंज होती है ना, तो आपको वो लिमिट बतानी है। रीराइट द इंटीग्रल एज एन इक्विवेलेंट इटरेटेड इंटीग्रल इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में बतानी है, इस ऑर्डर में क्या होगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ले लेते हैं आप, स्टार्टिंग में कौन सा ऑर्डर है, डी वाई डी जेड डी एक्स, डी वाई डी जेड डी एक्स, यहाँ पे लिमिट आएगी y की, उसके बाद यहाँ पे लिमिट आएगी z की, उसके बाद यहाँ पे लिमिट आएगी x की, ओके। y की लिमिट आपको स्टार्टिंग में फाइंड आउट करनी है, तो y एक्सिस के पैरेलल आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये है y एक्सिस और ये था आपका कैपिटल D, ठीक है। तो y एक्सिस के पैरेलल आप रीजन को कट करती हुई एक लाइन करेंगे, तो देखो ये जो आपको पैराबोलॉइड सा नज़र आ रहा है, ये छोटा सा ये पार्ट, ये 3D में ये जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट यही होगा ना, और एग्जिट पॉइंट ये होगा, ये जो प्लेन नज़र आ रहा है आपको, ये कटिंग सा, ये एक एज लगा हुआ है ना, देखो ये जो प्लेन है ये वाला, ये होगा एग्जिट पॉइंट, इसे 3D में फिगर है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जिट पॉइंट होगा यहाँ पर ये आपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, एंट्री पॉइंट ये था इस रीजन डी को, और एग्जिट पॉइंट था ये, समझ रहे हो, 3D फिगर में इमेजिन करना है आपको, ये कभी 2D समझो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, ये कौन सा साइड गिवन है, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर गिवन है, देखो तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
एक्स स्क्वायर पर एंट्री हो रही थी और एग्जिट कहाँ हो रही थी, इस प्लेन पर। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में ही, वाई प्लस जेड इक्वस टू वन है ये जो प्लेन है ना ये वाला, ये वाई प्लस जेड इक्वस टू वन है। तो आपको किसकी ज़रूरत थी यहाँ पे, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस जेड, वन माइनस जेड। अब z और x की लिमिट कहाँ फाइंड आउट करेंगे आप, शेडो बनाएंगे एक्स जेड प्लेन में, शेडो, और उस शेडो को हम दे देते हैं रीजन r के नाम से। कहाँ पर बनेगी वो, एक्स जेड प्लेन में बनेगी ना, वहीं से आपको z और x की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर आप इस साइड से y से यहाँ पे एक प्रोजेक्शन डालते हो z और x प्लेन पर, तो ये जो प्रोजेक्शन होगी तो ये कैसी शेडो बनेगी, अगर आप इसको इमेजिन कर पाओ कैसी शेडो आएगी यहाँ पे, ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखो ये आपका ये प्लेन था एक्स वाई प्लस जेड इक्वस टू वन, और ये जो पैराबोला था वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर। अब आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि एक्स जेड प्लेन में यहाँ पे कैसे शेडो बनेगी, ये जेड प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, अब अगर आप सोचो तो देखो ये वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है ना, और ये भी उस ये वहीं से काटा गया है, ये जो एक प्लेन एज ली गई है आपको, तो क्या इस तरीके से एक पैराबोला नहीं बनेगा आपका, ये शेडो नहीं आएगी एक पैराबोला टाइप यहाँ पे। जब आप इस साइड से ये प्रोजेक्शन डालोगे जेड एक्स प्लेन पर, तो ये जो शेडो बनेगी ये इस टाइप की नहीं बनेगी, ये पैराबोला क्यों आएगा, क्योंकि ये वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर ये आपको पैराबोला है ना ये वाला, ये जो है इसकी वजह से ये आपको एक पैराबोला मिल रहा है। और राइट, तो ये जेड एक्सिस था आपका और ये एक्स एक्सिस था। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, जेड की लिमिट। तो अब आप क्या करेंगे, जेड एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की है ये, तो ये कहाँ पर एंट्री पॉइंट है, ये जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, और ये एग्जिट पॉइंट है। ये कर्व क्या आएगा, ये कैसे आपको मालूम होगा। अब ये देखो, ये जो कर्व नज़र आ रहा था आपको, ये पीछे की साइड, ये इसकी वैल्यू कितनी थी, वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लेन था आपका, ये जो कट लगाया हुआ है एक तरीके से, ये वाला जो प्लेन है अपर साइड का, ये वाई प्लस जेड इक्वस टू वन था। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो हो रहा है, ये आपको ये कर्व मिल रहा है कि नहीं, देखो जो मैंने ड्रॉ किया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ही तो ये कर्व है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड इक्वस टू वन और वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आएगा, वाई की जगह एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वस टू वन। तो एक्स जेड प्लेन में ये जो कर्व आया है, देखो इसी का तो प्रोजेक्शन आपने डाला था ये, तो ये जो इक्वेशन आएगी ये कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वस टू वन है ये ग्राफ। देखो जेड और एक्स प्लेन में है ना, तो एक्स और जेड में ये आपको इक्वेशन मिल रही है। तो इसी तरह आप इंटरसेक्ट कर दिया आपने, इन दोनों के इंटरसेक्शन से इस कर्व की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने ऐसी शेडो फाइंड आउट की थी, देखो जब ये शेडो फाइंड आउट की तो ये एलिप्स आपको कैसे मिला था, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ये जो दो सरफेस थे इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका ये आया था एलिप्स। तो इसीलिए ये आपका एक्स वाई प्लेन में ये आपने एलिप्स ड्रॉ किया था। इंटरसेक्शन पॉइंट करा देते हैं इन दोनों का, यहाँ पर भी हम लोगों ने वही किया है, इस क्वेश्चन में भी हम वही कर रहे हैं। शेडो में जो आपने बनाई है ये जो शेडो, ओके, और ये जो आपने कर्व फाइंड आउट करने के लिए आपने देखा इस प्लेन का और इस पैराबोला का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कर्व है, तो दोनों को इंटरसेक्ट कराया, वाई की वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट किया आपने, तो आपको एक कर्व मिलेगा जो एक्स जेड प्लेन में मिल रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वस टू वन, यानी कि दैट मीन्स जेड इक्वस टू वन माइनस एक्स स्क्वायर पैराबोला है ये, ऑल राइट, ये 0 था। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर जेड की, 1 है, तो ये वैल्यू 1 है, इसकी ज़रूरत नहीं हालांकि। और ये देखो ये कितना पॉइंट है, -1, तो एक्स की ये वैल्यू कितनी है, -1, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1। ठीक है, तो जेड लिमिट देखिए आपने, जेड एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की, एंट्री पॉइंट था जेड इक्वस टू 0, एग्जिट पॉइंट है ये, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑल राइट। अब x की वैल्यू कहाँ पे देखेंगे, x एक्सिस पर, रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कितनी है x की वैल्यू -1, कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि ये पॉइंट देखो यहाँ पे 1 था ना, तो ये -1 से लेकर 1। तो अगर आप ये लेते हो, इस ऑर्डर में लेते हो, तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट आएंगी वो आएंगी ये -1 से 1, 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस जेड, यही आ रही है ना,
ऑलराइट, अब ये करते हैं सेकंड पार्ट, डी वाई डी एक्स डी जेड, यहाँ पे लिमिट क्या आएगी। देखो यहाँ पर डी वाई पहले था ना, यहाँ पर भी डी वाई स्टार्टिंग में है, तो इसका मतलब प्रोजेक्शन तो हमारा यही रहेगा, जेड और एक्सिस वाला ना। और वाई की लिमिट हम पहले फाइंड आउट करेंगे, तो वाई की लिमिट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की, ये एंट्री पॉइंट था, ये एग्जिट पॉइंट था, तो यहाँ पर भी वाई की लिमिट सेम आएगी ना। वाई की लिमिट क्या आएगी यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस जेड, क्योंकि ये हम लोग कर चुके हैं ना। देखो वाई एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 माइनस जेड है। अब एक्स और जेड की वैल्यू, एक्स जेड प्लेन में हमने शेडो बनाई थी और ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में है ना डी वाई ये है। अब जो शेडो बनेगी यहाँ पर भी एक्स जेड प्लेन में है और यहाँ पर भी एक्स जेड प्लेन में बनेगी, ठीक है। तो यही काम आ जाएगी हमारी शेडो। बस फ़र्क कितना होगा, अब आपको लिमिट क्या फाइंड आउट करनी है सेकंड नंबर पर, एक्स की लिमिट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग अब, ठीक है, इतना फ़र्क होगा बस। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये निगेटिव ऐसे बढ़ती जाती है एक्स की पॉजिटिव साइड, तो एंट्री पॉइंट ये है, एग्जिट पॉइंट ये है। ये जो है ये आपका एक्स का निगेटिव एक्सिस है। जब आप यहाँ से इस कर्व से, एंट्री पॉइंट है, एक्स की वैल्यू ये है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस जेड। तो देखो एक्स की वैल्यू ये नेगेटिव एक्सिस है ना, तो ये जो कर्व आएगा ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स इक्वस टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस जेड। और ये जो कर्व है एक्स की पॉजिटिव साइड में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव अंडर रूट 1 माइनस जेड, क्योंकि प्लस माइनस आ रही थी जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया। तो एंट्री पॉइंट कितना है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस जेड, और एग्जिट पॉइंट कितना है, अंडर रूट 1 माइनस जेड। जेड की अब किसकी लिमिट देखेंगे हम, जेड की लिमिट कहाँ देखेंगे, जेड एक्सिस पर। रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, 0। रीजन यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, 1 देखो, ठीक है। तो इस ऑर्डर में डी वाई डी एक्स डी जेड में कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर 1 माइनस जेड, और ये 1 माइनस जेड अंडर रूट माइनस यहाँ पे पॉजिटिव 0 to 1, ठीक है। ये आंसर भी लिखे गए हैं सबके, ठीक है। अब इस सभी ऑर्डर में आई होप आप लोग बना लेंगे। चलो कोई नहीं, मैं सी भी दिखा देता हूँ आपको। देखो जो ये ऑर्डर दिया हुआ था आपको, डी जेड डी वाई डी एक्स में दिया हुआ था, यहाँ पर भी डी जेड पहले आ रहा है ना, तो जेड की लिमिट तो सेम रहेगी, यहाँ पर भी 0 to 1 माइनस वाई ही रहेगी, ठीक है। कोई नहीं, मैं करा देता हूँ। सी पार्ट देखते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है आपको, पहले एक्स की लिमिट। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऑलराइट, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ है पर एक्स, ये है एक्स एक्सिस, ये आपने एक लाइन ड्रॉ की है। ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, ये यहाँ पर एंट्री पॉइंट होगी ना, और एग्जिट पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो कर्व था ये क्या है, वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर है ना, ये आपको साइड, ये पीछे की साइड जो नज़र आ रही है 3D में, ये कितनी है, वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर। ये वाई की निगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, और ये वाई पॉजिटिव एक्सिस है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट वाई। तो ये निगेटिव है यहाँ पर, ये वाला कर्व जो है ये यहाँ से यहाँ तक वाई एक्स निगेटिव है ना यहाँ पे, ये एक्स इक्वस टू अंडर रूट वाई पॉजिटिव है। तो एंट्री पॉइंट क्या है यहाँ पे जो नज़र आ रहा होगा आपको, ये कितना है, माइनस के अंडर रूट वाई। तो यहाँ पे एक्स की लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस अंडर रूट वाई से अंडर रूट वाई। ये एंट्री पॉइंट था और ये एग्जिट पॉइंट था, ये देखो। अब क्या करेंगे आप, एक्स से वाई और जेड प्लेन पर एक प्रोजेक्शन डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अब आपको किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, वाई और जेड की। तो आपने एक्स की लिमिट फाइंड आउट कर ली, तो इस साइड से आप वाई जेड पर एक प्रोजेक्शन डालोगे, ठीक है, ये प्रोजेक्शन। तो इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि नहीं, आपको देखो, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ये जो प्लेन नज़र आ रहा है आपको, देखो जब आप यहाँ से प्रोजेक्शन डालोगे तो ये प्लेन, इस प्लेन का, ये तो एक स्ट्रेट प्लेन है ना, बिल्कुल एकदम यहाँ पे स्ट्रेट कट। तो जब आप प्रोजेक्शन डालोगे तो जो प्रोजेक्शन की शेडो आएगी वो यही तो आएगी, देखो, क्योंकि ये जो है, ये जो सरफेस है ये एकदम स्ट्रेट प्लेन है, यहाँ पे ये ऐसे कट हो रहा है ना एक प्लेन, ये। तो जब आप इसकी शेडो यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई प्लेन में, सॉरी जेड वाई प्लेन में, तो उसकी शेडो इसी तरीके से तो आएगी, देखो ये। अब ये 2D में है शेडो, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसकी शेडो यहाँ पे आएगी इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है किसकी, वाई और जेड की। तो वाई एक्सिस के पैरेलल इस शेडो में आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये एंट्री पॉइंट कितना है, वाई की वैल्यू 0 है,
ये एग्जिट पॉइंट है, तो y इक्वस टू 0 तो एंट्री पॉइंट था। एग्जिट पॉइंट ये है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है आपको ये पता लगाना है ना। तो ये देखो y प्लस जेड इक्वस टू कितना था, 1 था ना ये वाला जो प्लान था। तो जेड वाई प्लान में ही तो है ये, यहाँ पर x थोड़ा ही इन्वॉल्व है। देखो तो ये कितना है, ये जो स्ट्रेट लाइन है y प्लस जेड इक्वस टू 1 ही रहेगी ये, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, देखो ये प्लेन पीछे तक जा रहा है यहाँ पर भी। तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, ये इसी प्लेन का तो पार्ट है। ये जो आपने लाइन ली है ये इसी प्लेन से ली है। वाई और जेड में इक्वेशन है, और आपका प्लेन भी वाई और जेड ही है। ठीक है, तो वाई प्लस जेड इक्वस टू 1 स्ट्रेट लाइन ली है आपने जस्ट। वाई प्लस जेड इक्वस टू 1 अगर आप देखेंगे तो प्लेन होगा 3D में। वाई प्लस जेड 2D में, वाई और जेड प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन होगी ये वाली। ठीक है, तो एग्जिट पॉइंट ये था। यहाँ पर जेड वाई की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस जेड। तो अपर लिमिट हो जाएगी 1 माइनस जेड। अब आपको क्या लिमिट फाइंड आउट करनी है, जेड की लिमिट फाइंड आउट करनी है। जेड की लिमिट हम देखेंगे जेड एक्सिस पर, रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है, 1, तो 0 to 1। तो लिमिट आ जाएगी ये 0 to 1। ठीक है, अब इस ऑर्डर में देखते हैं। यहाँ पर भी डी एक्स ऑर्डर था, यहाँ पर भी डी एक्स पहले है, तो डी एक्स की लिमिट तो सेम आ जाएगी है, डी एक्स डी जेड डी वाई। तो x की लिमिट x एक्सिस के पैरेलल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एंट्री पॉइंट ये होगा, एग्जिट पॉइंट ये होगा। अब किसकी लिमिट चाहिए, z की। z और y में आपने प्रोजेक्शन यही तो डाला था, यही आपका काम आएगा। अब आपका काम ये होगा, z एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। इस बार पहले y के पैरेलल की थी, अब z के पैरेलल। तो यहाँ पे z इक्वस टू 0 एंट्री पॉइंट है। ठीक है, z इक्वस टू 0 एंट्री पॉइंट है आपका, और ये एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। अब y की लिमिट फाइंड आउट करनी है। y की लिमिट देखेंगे y एक्सिस पर, रीजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो तो 0 to 1 आ जाएगी y की लिमिट, 0 to 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, लिमिट ऑफ रीजन डी इन स्पेस। ठीक है, ये आप लोग ट्राई कर लेना ये वाला ज़रूर। यहाँ पे आंसर गिवन है आपका, ये आएगा। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट था आपका, प्रोजेक्शन देखना है आपने। प्रोजेक्शन क्या बनेगा बाकी के दो एक अलग प्लेन में। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जेड वाई प्लेन में प्रोजेक्शन बनेगा। यहाँ पे प्रोजेक्शन जो आएगा एक्स वाई प्लेन में आएगा। यहाँ पे जब आप जेड से यहाँ पे प्रोजेक्शन डालोगे वर्टिकल, तो शेडो क्या आएगी, शेडो तो यही आएगी ना। देखो ये शेडो बनेगी इस केस में आपकी, ये शेडो बनेगी एक्स वाई प्लेन में, ये शेडो बनेगी आपकी। जब आप यहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्शन डालोगे तो शेडो आएगी ये वाली नीचे कंप्लीट, ये पैराबोलॉइड रीजन टाइप आएगा, ये एक्स वाई प्लेन में है ना। देखो ये, ठीक है, तो ऐसे आप लिमिट फाइंड आउट कर लेना ज़रूर। ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, इसी तरीके का है सेम। ठीक है, ये लिमिट भी दी हुई है इस ऑर्डर में, ये फिगर दिया हुआ है आपको, रीजन डी दिया हुआ है। इस ऑर्डर में आपको फाइंड आउट करनी है डी वाई डी जेड डी एक्स में। देख लेते हैं पहले, डी वाई डी जेड डी एक्स में लिमिट्स क्या आएगी, ट्रिपल इंट। किसकी लिमिट आए फाइंड आउट करनी है आपको, पहले y की। तो y एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल जब आप लाइन ड्रॉ करोगे इस रीजन को, तो देखो एंट्री पॉइंट ये होगा ना, ये जो आपको पीछे प्लेन नज़र आ रहा है, और एग्जिट पॉइंट ये होगा, ये जो आपको ये नज़र आ रही है, ये स्लाइड से नज़र आ रही है, ये होगा ना एग्जिट पॉइंट। ये जो पीछे प्लेन नज़र आ रहा है, ये एक्स वाई इक्वस टू -1 है कि नहीं। देखो यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, और यहाँ पर भी माइनस, ये वाई एक्सिस है ना। तो ये जो आपको प्लेन नज़र आ रहा है, ये जो प्लेन है, ये वाई इक्वस टू -1 प्लेन है कि नहीं। और ये जो स्लाइड सी नज़र आ रही है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है जेड इक्वस टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट। तो y की वैल्यू यहाँ पे ये देखो पॉजिटिव है ना, ये सॉरी नेगेटिव है ना, ये y की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पे y की नेगेटिव आएगी। तो जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, प्लस माइनस अंडर रूट जेड आएगी ना। तो यहाँ पे अब ये तो y की नेगेटिव है ना, देखो ये y पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो z की y की कौन सी वैल्यू लोगे आप, माइनस अंडर रूट जेड लोगे। ठीक है, तो y की लिमिट एंट्री पॉइंट यहाँ पे कितना है, y इक्वस टू -1, एंड एग्जिट पॉइंट ये है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, माइनस अंडर रूट जेड। ओके, यही आएगी ना, ऑल राइट। अब किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है आपको, z और x की लिमिट। z और x की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए एक्स जेड प्लेन में आप शेडो ड्रॉ करोगे ना। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो एक शेडो ड्रॉ करोगे जब, तो x और z में जो शेडो बनेगी उसको देखना ज़रा ध्यान से, क्या आएगी जो शेडो बनेगी यहाँ पे, x और z प्लेन में,
क्या वो शेडो ये नहीं बनेगी, इसकी शेडो जब आप यहाँ से शेडो ड्रॉ करोगे तो यही तो बनेगा एक प्लेन इसी टाइप का, बिल्कुल ये स्क्वायर टाइप बनेगा। ये भी डिस्टेंस 1 है क्योंकि, और ये भी डिस्टेंस 1 है। तो क्या ये शेडो आएगी कि नहीं बताओ मेरे को। जब यहाँ से आप y की साइड से x और z प्लेन में इसकी शेडो डालोगे, यहाँ पे वर्टिकल एक प्रोजेक्शन डालोगे इस साइड से, तो क्या ये शेडो नहीं बनेगी ये, यही तो शेडो बनेगी देखो x और z प्लेन में। ठीक है, तो ये आपका z प्लेन था और ये x एक्सिस था। तो जब आपने शेडो डाली है तो ये मिलेगी। ओके, ये कितना है 1 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 है, तो आपकी शेडो आएगी ये z एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है ना, ऑल राइट। ठीक है, अब z और x की, z की लिमिट पहले फाइंड आउट करनी है। तो z एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की। एंट्री पॉइंट कितना है 0, एग्जिट पॉइंट कितना है, ये z इक्वस टू 1 लाइन है ना, ये तो देखो z इक्वस टू 1 स्ट्रेट लाइन है। एग्जिट पॉइंट ये है। x की लिमिट कहाँ देखेंगे, x एक्सिस पर देखेंगे। यहाँ से रीजन स्टार्ट हो रहा है 0 है x की वैल्यू यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो 0 to 1। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाई ऑर्डर था, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में डी वाई है, तो ये लिमिट तो सेम रहेगी। डी जेड डी एक्स की लिमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लोग को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिमिट कितनी आएगी -1 माइनस अंडर रूट जेड सेम रहेगा, डी वाई डी एक्स डी जेड। अब एक्स और जेड में प्लेन में यही पे प्रोजेक्शन यही यही इसी तरीके की होगा सेम, डी एक्स डी जेड है ना। एक्स जेड में प्रोजेक्शन तो यही होगा, सेम क्वेश्चन है, बस एक्स जेड है यहाँ पे जेड और एक्स था पहले। तो x की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए पहले x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। एंट्री पॉइंट x इक्वस टू 0 है, एग्जिट पॉइंट x इक्वस टू 1 है। एक्स जेड की लिमिट देखेंगे z एक्सिस पर, यहाँ से रीजन स्टार्ट है, यहाँ पे z 0 है, यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है 1। तो इस केस में भी आपका यही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ठीक है ना, सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में है डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। आप एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप एग्ज़ाम में सब थ्योरी लिखोगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करो के दिखाओगे आप, ये शेडो ये बन रही है। एक्स आप ये लिखोगे, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस विच एंटर्स इज दिस एक्सिस वेयर वाई इक्वल्स टू दिस, एग्जिट दिस पॉइंट वेयर वाई इक्वल्स टू दिस। ये कहानी आपको सब लिखना पड़ेगा जो आप कर रहे हो, आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखोगे। ओके, अब ये देखते हैं पहले किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, एक्स की। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आप क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस कहाँ है, ये है, तो इस रीजन को कट करती, ये जो 3D है इसको कट करते हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो आपको पीछे का टाइप नज़र आ रहा है, ये ये जेड और वाई प्लेन में पीछे की साइड जो है यहाँ पे एंट्री होगी और यहाँ से क्या होगा, एग्जिट होगा कि नहीं। ये जो लाइन आपने ड्रॉ की एक्स एक्सिस के पैरेलल, एंट्री कहाँ पर होगी, ये जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है पीछे वाला ये, और एग्जिट होगी इस प्लेन से, जो आपको प्लेन नज़र आ रहा है यहाँ पे एग्जिट होगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है ना, और ये कौन सा प्लेन है, यहाँ पे एक्स इक्वस टू 1 प्लेन का पार्ट है। देखो ये तो सिंपल डायरेक्ट एक प्लेन नज़र आ रहा है आपको, देखो एक्स इक्वस टू 1 प्लेन है ये तो डायरेक्ट, तो एग्जिट हो रहा है एक्स इक्वस टू 1 से। ये समझ आया, एंट्री पॉइंट यहाँ से था, ये 3D फिगर है। ठीक है, यूज़ योर इमेजिनेशन इन 3D। तो इस पॉइंट से एंट्री हो रही थी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 0, इस पॉइंट से एग्जिट हो रहा था, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 1, क्योंकि एक्स इक्वस टू 1 प्लेन है ना ये वाला। ओके, ठीक है, तो 0 to 1। अब y और z की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। y और z में एक प्रोजेक्शन डालेंगे z एक्सिस से यहाँ पे। जब आप ये प्रोजेक्शन डालोगे तो शेडो कैसी बनेगी, शेडो ये आएगी ना, देखो ये वाली कंप्लीट, यही शेडो आ जाएगी z और y प्लेन में। जब x साइड से, x एक्सिस से y और z प्लेन, ये y है और ये z प्लेन है, इस फिगर पर आप वर्टिकल प्रोजेक्शन डालोगे तो आपको यही मिलेगी कि नहीं शेडो, देखो ये आएगी शेडो। इस शेडो को हम रीजन देते हैं आर के नाम से। ठीक है, लिमिट किसकी फाइंड आउट करनी है, वाई की। तो वाई एक्सिस के पैरेलल आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। कहाँ पर है वाई एक्सिस, ये है, वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, अगर मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये क्या था, जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो शेडो बन रही थी, ये शेडो बन रही थी, ये
ये शेडो बन रही थी। ठीक है, जब आपने एक्स की साइड से वाई और जेड प्लेन पर शेडो ड्रॉ की है, यहाँ से आप शेडो डालोगे तो ये शेडो यही बनेगी ना, देखो जेड और वाई प्लेन में ये शेडो बनेगी। ऑलराइट, ये जेड था आपका प्लेन और ये वाई प्लेन था। अब आप वाई की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की है, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, ये देखो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1, तो -1 से एंट्री हो रही है। ये वाई इक्वस टू -1 लाइन है ये, क्योंकि ये पॉइंट कितना है, -1 है ना, और इस पॉइंट से एग्जिट हो रही है। यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस के अंडर रूट z, क्योंकि ये जो ये था आपका पैराबोला z इक्वस टू वाई स्क्वायर था ना, तो y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट z आएगी। आपने निगेटिव क्यों ली है, क्योंकि ये पॉजिटिव z एक्सिस है और ये निगेटिव z वाई एक्सिस है, सॉरी। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव ही होगी ना, तो माइनस के अंडर रूट z आएगा यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, -1 से यहाँ पे 0 to 1। अब z की लिमिट कहाँ देखेंगे हम, z एक्सिस पर, ये है z एक्सिस रीजन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है 1, ये पॉइंट कितना था 1। ठीक है, तो 0 to 1, तो ये आ जाएगी आपकी, देखो यही से हम आ रही है ना सी पार्ट के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर dx था, ये आप कर चुके हैं, यहाँ पर भी पहले dx है। ठीक है, तो x की लिमिट तो ये आएगी, z और y की चेंज हो जाएगी। आपने पहले यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस वाले इंटीग्रेशन के लिए d पार्ट में ना। तो पहले तो x की लिमिट फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर भी x की कर चुके थे हम, सेम आएगी। x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे dx dz dy। अब z की लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो रीजन तो यही आएगा z y प्लेन में, शेडो तो यही बनेगी आपकी। अब z की वैल्यू है क्योंकि, तो z एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट है, z की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये एग्जिट पॉइंट है, z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वाई स्क्वायर। ये जो कर्व है ये z इक्वस टू वाई स्क्वायर कर्व था ना। अब y की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रीजन -1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, y इक्वस टू 0 पर एंड हो रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से रीजन स्टार्ट था, यहाँ पर एंड था, तो y की वैल्यू y एक्सिस पर देखिए ना एंड में, तो -1 से लेकर 0, तो डी आंसर ये है। ई का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ई वाला भी देख लेना। ऑलराइट, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, दी वेज कट फ्रॉम द सिलेंडर बाय द प्लेन्स। ये एक वेज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1, ये एक सिलेंडर था ऐसे यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1 एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है 3D में, ये कोई सिलेंडर था। और ये z इक्वस टू -y, z इक्वस टू -y आपका एक ये प्लेन था। ये जब इसको कट किया है तो आपको ये फिगर मिला है, देखो ये जो राउंड है ये सर इसकी वजह से मिल रहा है, किसकी वजह से, सिलेंडर का। और ये z इक्वस टू -y आपने कट किया था, और z इक्वस टू 0 यानी कि xy प्लेन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपको एक 3D फिगर मिला है, इसको रीजन को नाम देते हैं कैपिटल D। तो इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन D dv के। और ऑर्डर आप यहाँ पे ले लेते हैं डी जेड डी वाई डी एक्स। तो z की लिमिट फाइंड आउट करेंगे आप पहले, तो z एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस रीजन के लिए। तो देखो जो एंट्री पॉइंट है ये होगा ना, ये जो नीचे आपको प्लेन सा नज़र आ रहा है, ये वाला जो रीजन नज़र आ रहा है 3D में, ये एंट्री पॉइंट होगा ना। z इक्वस टू यहाँ पे कितना है, XY प्लेन में है ये, तो z इक्वस टू यहाँ पे कितना है, 0। एग्जिट पॉइंट ये होगा ना, देखो ये जो ऊपर का पार्ट कटा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ये 3D में आप इमेजिन कर पा रहे हो ना इसको। ये जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, z इक्वस टू -y। ठीक है, और ये जो है नीचे ये सर्किल का पार्ट है, ये सेमी सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1, क्योंकि ये जो कंप्लीट था किसका पार्ट था, सिलेंडर का। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1 कर्व है। अगर मैं इस कर्व की बात करूँ, सिर्फ ये कर्व, नॉट द रीजन कंप्लीट। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे था, z इक्वस टू 0 है, ये एक्स वाई प्लेन में है ना, नीचे की साइड है ये आप। ठीक है, तो z इक्वस टू 0 था, और अपर लिमिट यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है, -y। यहाँ पर एग्जिट पॉइंट था, z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, -y की। अब y और x की लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, x और y प्लेन में प्रोजेक्शन डालेंगे, कहाँ से, z एक्सिस से। जब आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो ये सर्किल ही आएगा ना, देखो सेमी सर्किल ही बनेगा आपका एक, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्रोजेक्शन डालोगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन z एक्सिस से एक्स वाई प्लेन में जब प्रोजेक्शन डालोगे इस फिगर पर, तो ये यही तो रीजन शेडो बनेगी आपको, देखो यही शेडो मिलेगी आपको।
जब यहाँ पे आप एक टॉर्च जलाओगे, ठीक है, तो शेडो मिलेगी उस रीजन की। ये ऑल राइट, तो ये आपका रीजन आर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा रीजन आर, ठीक है। अब आपको y की लिमिट फाइंड आउट करनी है। इस रीजन आर में देखेंगे y एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर एग्जिट पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये एंट्री पॉइंट कितना है, ये कितना आएगा, ये जो है सर्किल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1 का पार्ट है, तो y की वैल्यू यहाँ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y क्या है, यहाँ पे निगेटिव एक्सिस है ये, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एंट्री पॉइंट था माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एग्जिट पॉइंट था 0। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं, इसीलिए हमने z की वैल्यू यहाँ से नीचे से ऊपर ऐसे देखी थी। ये एंट्री पॉइंट आया था, एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो y की इंक्रीजिंग ये है ना, तो ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट। इसको एंट्री उसको एग्जिट पॉइंट मत बना लेना, क्योंकि ये देखो y ऐसे बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इधर इस साइड से देखते हैं, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट। ऑल राइट, ठीक है। y की लिमिट आ गई आपके पास। इस रीजन r में ये जो नीचे एक्स वाई प्लेन में रीजन बना था हमारा, इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये एक्स वाई की लिमिट, ठीक है। ऑल राइट, अब x की लिमिट कहाँ देखेंगे, x एक्सिस पर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक है था ये रीजन। ये रीजन जो आपका था ये कहाँ था, x एक्सिस पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये कितनी वैल्यू है, ये सर्किल का पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1, तो ये कितना होगा, 1,0,0 होगा। और ये माइनस, सॉरी, ये होगा 1, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये 1,0,0 होगा। और ये होगा -1, 0,0 पॉइंट होगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1 है ना, तो 1 रेडियस का सेमी सर्किल है ये। तो ये कितने डिस्टेंस है, 1, ये V1 है, यानी कि -1, ये y की निगेटिव साइड है, x की, सॉरी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 से लेकर 1। तो उसका 2 टाइम्स कर दिया, देखो यहाँ पे 0 to 1 लिखा है ना, बट 2 टाइम्स कर दिया है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है -a to a। ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ इस साइड का पार्ट का फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप इस 2 को हटा सकते हैं, यहाँ पे 0 की जगह -1 से 1 लिख सकते हैं, x की लिमिट डायरेक्ट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, -a to a जो भी यहाँ पे फंक्शन था, उसको कन्वर्ट कर दिया 0 to a में, ठीक है। हम हमारा कितना आएगा, -1 to 1, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। रीजन कॉमन टू इंटीरियर्स ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1, ये एक सिलेंडर था। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वस टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वस टू 1, ये एक सिलेंडर था, ठीक है। 1/8 ऑफ विच इज शोन इन अकम्पनिंग फिगर, ये फिगर में दिखाया भी गया है। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कॉमन रीजन जो आ रहा है। ये कॉमन रीजन जो बनेगा आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, ये वाला, इन दोनों का कॉमन रीजन यही तो आ रहा है, देखो अगर आप देखें ध्यान से, ये आएगा इन दोनों का कॉमन रीजन। ये 3D फिगर अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पे आंसर लिखा गया है, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन भी सेम है, आपको इस रीजन के, ये जो रीजन है कैपिटल डी, इसको नाम दे देते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फिगर भी यहाँ पे गिवन है आपको, ये कट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 ये सिलेंडर आएगा जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। इसको आपने कट किया है एक्स प्लस जेड इक्वस टू 3 प्लेन से, ये एक्स प्लस जेड इक्वस टू 3 प्लेन है, ये वाला, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, आपका ये जो सिलेंडर था ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4, 2 रेडियस का जो सिलेंडर था, आपने एक्स प्लस जेड इक्वस टू 3 से इसको कट किया है। यहाँ पे ये एक प्लेन कट करेंगे तो आपको ये मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ये वाला पार्ट मिल रहा है, ठीक है। ऑल राइट, तो जब कट करेंगे एक रीजन मिलेगा, ठीक है। जेड इक्वस टू 0 है, तो एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, जेड इक्वस टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वस टू 4 ये आपका क्या था, सिलेंडर था। एक्स प्लस जेड इक्वस टू ये 3 क्या था आपका, ये एक्स प्लस जेड इक्वस टू 3 आपका ये प्लेन था। तो आपको एक रीजन मिल रहा है, इसका वॉल्यूम बताना है कितना होगा। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन डी डी वी। क्या ऑर्डर ले लेते हैं, डी वी की जगह आपने यहाँ पे डी जेड डी वाई डी एक्स ले लिया है, तो जेड एक्सिस के पैरेलल आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। तो एंट्री पॉइंट ये है ना, देखो ये नीचे एक्स वाई प्लेन में जेड इक्वस टू 0, और एग्जिट पॉइंट ये है, और इस प्लेन की इक्वेशन कितनी है, प्लेन की इक्वेशन है एक्स प्लस जेड इक्वस टू
3। तो z की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस एक्स। तो एग्जिट पॉइंट कितना है z इक्वस टू 3 माइनस एक्स। ये समझ आई लिमिट। z की लिमिट फाइंड आउट कर लिया आपने, z एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है आपने। अब क्या करना है आपको, z से जब आप x एक्सिस एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन डालोगे, यहाँ पे ये जब आप प्रोजेक्शन डालोगे यहाँ पे ये कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक सर्किल ही तो बनेगा। देखो प्रोजेक्शन में जब आप शेडो बनाओगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन डालोगे, तो एक्स वाई प्लेन में ये आपको एक क्या मिलेगी, सर्किल का रीजन मिलेगा आपको। ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है, तो शेडो यही तो मिलेगी। देखो आपको यहाँ से जब आप प्रोजेक्शन डालोगे तो ये बनेगी आपकी। ये कितना है एक्स एक्सिस -2,0 2,0, यही तो प्लेन है। ये सर्किल आ जाएगा अब ये, क्योंकि सिलेंडर था 3D में, तो 2D में ये सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये कितनी है वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये 0,2 है और ये -2,0 है, 0,-2 सॉरी 0,-2। ठीक है, ये आ गई आपकी शेडो, यानी कि इसको नाम देते हैं हम रीजन आर। क्या फाइंड आउट करनी है, वाई की लिमिट। तो वाई एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये वाई एक्सिस था और ये क्या था आपका एक्स एक्सिस था, ठीक है। ऑल राइट, तो ये था वाई एक्सिस और ये था एक्स एक्सिस, और आपने ये लाइन ड्रॉ की थी वाई एक्सिस के पैरेलल टू फाइंड लिमिट ऑफ वाई। ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे वाई की भी निगेटिव वैल्यू है ना, इस साइड तो निगेटिव एक्सिस है क्योंकि ओरिजिन है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है आपको, निगेटिव लेनी है, -4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एग्जिट पॉइंट ये कर्व है, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे आएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो एग्जिट पॉइंट ये आ गया आपका वाई की वैल्यू। एक्स की लिमिट कहाँ देखते हैं हम, एक्स एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस है, -2 से लेकर 2 तक आपकी रीजन की एक्स की लिमिट है, तो -2 से लेकर 2 तक आपकी एक्स की लिमिट भी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप एक्स वाई जेड की लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, आपको पहले किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी थी, जेड की लिमिट। जेड एक्सिस के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की, ये एंट्री पॉइंट था, ये एग्जिट पॉइंट था। यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 है, यहाँ पर जेड की वैल्यू थी 3 माइनस एक्स, तो आपकी लिमिट आ गई थी ये कितनी, 3 माइनस एक्स, ठीक है। जेड की लिमिट आ गई। अब जेड से यहाँ से आपने इस साइड से एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन डाला, तो आपको जो शेडो मिलेगी वो शेडो ये मिल रही थी आपको, ये कंप्लीट रीजन मिल रहा था, सर्किल बनना था। ये कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4, ठीक है। इसकी मदद से आपने क्या फाइंड आउट की, एक्स और वाई की लिमिट। यहाँ पे आपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये एंट्री पॉइंट था, ये एग्जिट पॉइंट था सर्किल का। यहाँ पर वाई की वैल्यू निगेटिव अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई की वैल्यू अंडर रूट पॉजिटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर थी। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पर देखते हैं, ये -2 और ये 2, तो -2 से लेकर 2। इस इंटीग्रेशन को आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया है 12 ये आपने करना है कंप्लीट सब, ठीक है। आई होप लिमिट आपको समझ आई होगी कि कैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, 2 मस्ट है, आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। ये टेट्राइड्रोन वाला और कौन सा ये जो दो सरफेस से मिलकर बनाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर, ये सरफेस होता है पैराबोलॉइड, और जेड इक्वस टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ये, ठीक है। इन दोनों से सरफेस से आपको ये एक 3D फिगर मिल रहा था, इसका रीजन फाइंड आउट करना था आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है शेडो, शेडो का रीजन क्या आएगा और लिमिट, ठीक है। ये लिमिट तो आप फाइंड आउट कर ही लेते हो एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रन में भी अगर वो ऑर्डर चेंज कर देते हैं कुछ भी, 1 बाय 1 करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है इन क्वेश्चन में। ये वाले तो सिंपल क्वेश्चन थे, जस्ट इंटीग्रेट करना था, ठीक है। बट ये वाले क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। कहाँ पे शेडो डालेंगे, कैसे लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग की लिमिट होती है, ये तो आप स्टार्टिंग में ही उसी एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वो देख लेते हैं इस रीजन डी को कहाँ एंटर हो रहा है, कहाँ एग्जिट हो रहा है। बट ये जो एक्स और जेड बाद की जो पॉइंट है आपके एक्स जेड प्लेन में, वाई की साइड से, इस साइड से आप प्रोजेक्शन डालते हो, तो एक्स और जेड में आपको एक वो मिलती है, क्या मिलती है आपको, एक शेडो मिलती है।
वहाँ से आप लिमिट फाइंड आउट करते हो बाकी के दो की, जो आपके ये ऑर्डर है एक्स और जेड की। पहले एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद वाई की लिमिट, सॉरी जेड की लिमिट, जेड पर देख लेते हैं कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, अगर जेड एक्स है तो पहले जेड की लिमिट फाइंड आउट करनी है, जो रीजन आपने शेडो बनाई थी, तो जेड एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे, वहाँ से एंट्री एग्जिट पॉइंट, और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रीजन जा रहा है वहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे डबल इंटीग्रेशन में करते थे, क्योंकि जो शेडो आएगी वो या तो एक्स वाई प्लेन में आएगी, या वाई जेड प्लेन में आएगी, या जेड एक्स प्लेन में आएगी। 2D फिगर आएगा ना, तो 2D में कोई रीजन आता है शेडो। जब आप ये बाकी की दो लिमिट फाइंड आउट करते हो, वो तो या तो एक्स वाई जेड प्लेन में होगा, या वाई जेड में, या फिर जेड एक्स प्लेन में होगा। 2D में एक रीजन आएगा। 2D में रीजन कैसे फाइंड आउट करते थे, अगर आप पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर वाई की लिमिट देख लेते कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, ये तो एक तरीके से आपको डबल इंटीग्रेशन का सवाल बन जाता है। उसके बाद रीजन आपको देखनी होती है शेडो क्या बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हम वाई की साइड से एक्स जेड प्लेन में जो शेडो बनाएंगे वो रीजन आर की तरह ट्रीट होगा, और रीजन आर की लिमिट आपको फाइंड आउट करनी आती है, डी एक्स डी जेड, पहले एक्स एक्सिस के पैरेलल, और जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, और उसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इन कोऑर्डिनेट में ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अभी जो हमारा लेक्चर था वो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड। ठीक है ना, जैसे 2D में क्या होता है, 2D में कार्टेशियन प्लेन होता है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, और आर कोमा थीटा पोलर होते हैं। इसी तरह यहाँ पे रेक्टेंगुलर होते हैं एक्स वाई जेड, और सिलेंड्रिकल होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, या कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, 2D में क्या होता है, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, और ये पोलर फॉर्म में। इसी तरह 3D में क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्स वाई जेड पोजीशन लोकेट होती है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए लोकेशन, और स्फेरिकल होते हैं, और उनमें ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, यूनिट 3 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उसके बाद यूनिट नंबर 4, जो कि वेक्टर कैलकुलस है आपका कंप्लीट, स्टोक्स ग्रीन थ्योरम, लाइन इंटीग्रल समथिंग। ठीक है, ऑल राइट।